हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में हम सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखने चल रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है विद्युत एवं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी देखने चल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो सुन लीजिए, इस चैप्टर का बिना थ्योरी पढ़े, ठीक है, या इसके कॉन्सेप्ट को बिना जाने आप कोई न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। तो इसीलिए मैं जब न्यूमेरिकल आपको लगाना होगा, इससे पहले मैं क्या करूँगा कि आपको थोड़ी चीज़ों की जानकारी दे दूँगा, जैसे फार्मूला हो गया, इसके कुछ कॉन्सेप्ट वो दे दूँगा, और कुछ थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो दे दूँगा, ताकि आपको सारी चीज़ें हो जाएँ। तब उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। देखिए, पहली बात तो हम दो चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, और यहीं से क्या होता है, आपका इसका शुरुआत होता है। ठीक है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, दो चीज़ें आपको निकल कर आएंगी। एक तो आएगा परिपथ। क्या आएगा? परिपथ आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा? वह दूसरा क्या आएगा? विद्युत धारा आएगा। विद्युत धारा आएगा। ठीक है, ये दो चीज़ों पे हमें बात करनी है। ठीक है, परिपथ का मतलब क्या समझते हैं? परिपथ से आप क्या समझते हैं? जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई नदी है, ठीक है, उसकी जो जल धारा है, ठीक है, वह एक रास्ता पकड़ के चल रही है। ठीक है, यानी उसने एक रास्ता बना लिया, उसी रास्ते पर वो क्या कर रही है? बहते हुए निकल जाती है। ठीक है, तो वो जो धारा बना रही है, एक रास्ता बना रही है जिस पर वो प्रवाहित हो रही है, वही क्या होता है? परिपथ होता है। वही क्या होता है? परिपथ होता है। क्या होता है? परिपथ होता है। जैसे हम कहें कि अगर हम इसे विद्युत धारा के हिसाब से देखें या चालक के हिसाब से देखें, तो कहा जा सकता है कि यदि विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चालक में क्या है? विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जो ये आवेश होते हैं जो परिपथ में प्रवाहित होते हैं, उन पर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आप याद रखिएगा, जो आवेश होते हैं जब वो प्रवाहित होते हैं, तो जो परिपथ है या जो चालक है, वो खुद उनकी गति का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, उनकी गति का विरोध करता है। और सुनिएगा ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो जिससे वो जिन परमाणुओं से वो चल रहा है या जिन परमाणुओं से वो अटैच है, वो परमाणु भी उनको बांधे रखता है। ठीक है, परिपथ में जो परमाणु होंगे, जिसका वो इलेक्ट्रॉन होगा, जो मूवमेंट कर रहा होगा, वो परमाणु भी उसको क्या करके रखता है? बांधे रखता है। यानी उसको इजीली मूवमेंट नहीं देने देता है, यानी उसको वो गति नहीं कर पाता है। तो हम इसी चीज पर चर्चा करते हुए ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में जानिए। कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको डिफाइन कर लें। तो कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को कह रहा है, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रवाह की दर को, यानी यहाँ पर समय की बात हो रही है। क्या हो रही है? समय की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि समय की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो आवेश हैं वो किसी एक निश्चित समय में, ठीक है, क्या करेंगे? उनका चालन होगा, या वो चलेंगे, या वो क्या करेंगे? गति करेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि विद्युत धारा, ठीक है, कह रहा है कि विद्युत धारा धन आवेशों का प्रवाह मान लिया गया था। ठीक है, माना गया था, और धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानी गई है। फिर से सुनिएगा, धन आवेश के प्रवाह की दिशा को, धन आवेश के प्रवाह की दिशा को, धन आवेश के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा मानते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा मानते हैं। प्रवाह की दिशा मानते हैं। कह रहा है कि धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही, ठीक है, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा माना जाता है, या विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा माना जाता है। समझ में आई बात?
क्या समझे? तो ये चीज कह रहा है। लेकिन अगर माना गया कि परिपाटी के अनुसार विद्युत धारा या विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेश होता है प्रवाह की दिशा के विपरीत, ठीक है, दिशा के विद्युत धारा के दिशा माना जाता है। फिर से समझिएगा अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर से समझिएगा इसको। देखिए कह रहा है कि ये कह रहा है कि परिपाटी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश होता है, ठीक है, उसकी जो दिशा होती है उसके जस्ट विपरीत हमारे विद्युत धारा की दिशा होती है, ये कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माना गया था या माना जाता है, ठीक है, कि विद्युत धारा धन आवेश प्रवाह के, ठीक है, प्रवाह के माना गया कि धन आवेश की जो प्रवाह होता है, जो दिशा होता है, उसी दिशा में विद्युत धारा। लेकिन यहाँ पर परिपाटी के अनुसार ये कहा गया कि नहीं भाई, जो विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेश होता है उसके प्रवाह की विपरीत दिशा में, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को माना गया है, ये चीज कहा जा रहा है। अब देखिए अब हम किस तरह से इसको निरूपित करेंगे, देखिए कैसे निरूपित करते हैं, समझिएगा चीजों को कि किस तरह से हम इसको बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश को हम मान लेते हैं Q, एक Q है, ये Q क्या है, आवेश प्रवाह की दिशा है, ठीक है, ये आवेश है, सॉरी, ठीक है। और कह रहा है कि दर का मतलब T, ये T, ठीक है, ये T, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, I के बराबर, ये हो जाएगा I के बराबर। तो I बराबर क्या हो जाता है, Q अपान T हो जाता है, Q अपान T हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको और ब्रॉड तरीके से समझे तो कह सकते हैं किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से, ठीक है, T समय में नेट आवेश जब प्रवाहित होता है, यानी नेट आवेश Q प्रवाहित होता है, तो अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, I के रूप में व्यक्त की जाएगी, I के रूप में व्यक्त की। फिर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि किसी परिपथ या किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है, T समय में Q आवेश, नेट Q आवेश प्रवाहित होता है, तो उसे निरूपित करने के लिए I के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो I बराबर क्या हो सकता है, Q अपान T हो सकता है, I बराबर क्या हो सकता है, Q अपान T हो सकता है। अब इसका मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या हो सकता है, बताइए क्या मात्रक होता है, बहुत पढ़े हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम। इसे सी से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, कूलाम होता है, ठीक है। अब ये कूलाम, जो एक कूलाम आवेश जो होता है वो कितने के बराबर होता है, वो कितने के बराबर होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि लगभग 10 के पावर, ठीक है, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन समाये आवेश के तुल्य के समान होता है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 गुणे 10 के पावर 18, 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, एक आवेश के बराबर होता है, क्या होता है, एक आवेश के बराबर होता है। अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ठीक है, इतने आवेश होते हैं, ठीक है, इतने कूलाम आवेश होते हैं, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसको जरा लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब सुनिएगा, हमने आवेश का मात्रक बता दिया क्या होता है, आवेश का मात्रक बता दिया क्या होता है, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। लेकिन अभी तो हमें बाकी है इसका विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, ठीक है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये चीज निकल कर आ गई। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ लिख सकता हूँ Q बराबर M, ठीक है, Q का मात्रक, चलिए अच्छे इसको मिटा लेते हैं। देखिए I का मात्रक यानी विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है, क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, ये एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बात समझ में आई कि नहीं है। अच्छा, इसकी बात कैसे हुई, तो कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक थे
आंद्रे मेरी एम्पियर थे, जिनके नाम पर ही इसको रखा गया। ठीक है, 1 एम्पियर विद्युत धारा के रचनात्मक या कहा जा सकता है कि प्रति सेकेंड में आवेश के प्रवाह के बराबर होता है। ठीक है, प्रति सेकेंड में आवेश के प्रवाह के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें बात कर ली जाती है क्योंकि बहुत जरूरी है। एक होता है मिली एम्पियर और एक होता है माइक्रो एम्पियर। क्या होता है? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है, अभी क्वेश्चन जब लगाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा। एम ए एम्पियर, ठीक है, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर। इसको भी देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये हो गया। अब एक बात करते हैं एमीटर की। किसकी बात कर लेते हैं? तो एमीटर की बात कर लेते हैं। फटाफट देखते रहिएगा, एमीटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एमीटर की बात कर लेते हैं। एमीटर ये क्या होता है भाई? एमीटर क्या करता है? तो एमीटर का है परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उसको मापने के लिए एक यंत्र है, उसी का नाम क्या है? एमीटर है। एमीटर क्या करता है? परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या किया जाता है? सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह हो रही है उसी में इसको क्या कर लिया जाता है? लगा लिया जाता है। इसको क्या कर लिया जाता है? लगा लिया जाता है। जिस भी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है उसी में इसको लगा लिया जाता है। ठीक है, और किस तरह से लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में इसे लगाया जाता है। देख लीजिए, इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? बताइए। ठीक है, और कहा जाता है कि अगर हम इसको दिखाएं तो इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। ए लिखकर ऐसे बना सकते हैं और इसको ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक तरफ प्लस चार्ज और एक तरफ माइनस चार्ज दिखा सकते हैं। इसको देख लीजिए थोड़ा। अब ये हो गया। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए तक प्रवाहित होती है। तो कह रहा है, फिर से समझिएगा, फिर से मैं बोल देता हूँ। कह रहा हूँ कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ, ठीक है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित, ठीक है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए, यही आपको क्वेश्चन निकालना है और लगाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया है आई बराबर क्या दिया है? तो 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। आई बराबर कितना दिया है? 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। टी कितना दिया हुआ है? टी दिया है भैया 10 मिनट दिया है। 10 मिनट। अरे इसको सेकंड में बदलेंगे, तो सेकंड में बदलेंगे तो 600 सेकंड होगा कि नहीं होगा बबुआ? 600 सेकंड होगा। अगर 600 सेकंड होता है तो हमें पता है कि हमको क्या निकालना है? तो आवेश की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? तो आवेश की गणना करनी है। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी, क्योंकि आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी, आवेश प्रवाह की दर। तो ये हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी है? तो आई की वैल्यू 0.05 और टी की वैल्यू है 600, है कि नहीं है? तो एक जीरो से तो ये दशमलव हट गया, तो ये हो जाएगा आपका 300। क्या हो जाएगा? 300 कूलाम। क्या हो जाएगा? 300 कूलाम हो जाएगा। देख लीजिए भाई, 300 कूलाम हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं विद्युत विभव और विभवांतर की तरफ। विद्युत विभव और विभवांतर की तरफ।
चलिए, विद्युत विभव और विभवांतर। देखिए, अब हमको पढ़ना है विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है। ठीक है, हम सीधी सीधी बात आपको एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम लोग तेज़ी से बढ़ेंगे क्योंकि समय कम है। ठीक है, हमें मेन क्या है, हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर हम नहीं करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। समझिएगा, एक हम क्या कर रहे हैं कि एक पाइप ले रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, दोनों का सिरा एक तरफ भी दूसरे, मतलब ये पाइप जो है, अगर हम बात करें तो ये पाइप है। ठीक है, एक ये सिरा है और एक ये सिरा है। ठीक है, देख लीजिए। अब क्या कर रहे हैं, इसको कहाँ लगा रहे हैं, पानी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नली के एक सिरे को क्या कर रहे हैं, ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई तल पर रख रहे हैं, जो जल टैंक है उस पे रख रहे हैं, और एक सिरा को नीचे कर रहे हैं। ठीक है, नीचे कर रहे हैं। ठीक है, जिससे नली के दो सिरों में क्या हो जा रहा है, कोई दबांतर बन जाता है, और जब दबांतर बन जाता है तो जो मुक्त सिरा होता है उससे पानी प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। भाई सीधी सी बात है कि अगर दबांतर बनेगा तभी पानी का क्या होगा, दाब में अंतर देखने को मिलेगा, तभी पानी क्या करेगा, बहेगा। उसी तरह से किसी चालक तार में, ठीक है, आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व, या कहा जाए कि गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कहता है, ध्यान से समझिएगा, कि जैसे ये मान लीजिए, मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए एक पाइप है जो क्षैतिज रखी हुई है। ठीक है, सीधी रखी हुई है। क्या इसमें से पानी बहेगा? अगर हम एक सिरे से पानी डालेंगे दूसरे सिरे से निकलेगा? नहीं। हम क्या करेंगे कि उसका एक सिरा उच्च तल पर रखेंगे, यानी इस एक सिरे को ऊंचाई पर उठा देंगे और उसे क्या जोड़ देंगे, पानी के टैंक से जोड़ देंगे, टंकी से जोड़ देंगे, तो दूसरे सिरे से अपने आप पानी क्या होगा, निकलना शुरू हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक दाब अंतर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दाब अंतर बन जाएगा। उसी तरह से किसी चालक तार के में, जब चालक तार में विद्युत को प्रवाहित कराना है तो वहां गुरुत्वीय बल का कोई काम नहीं होता है। काम किसका होता है, तो किसका काम होता है, तो आप देख सकते हैं कि वैद्युत दाब को देखने को मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, वैद्युत दाब। यानी अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति कर सकता है, इलेक्ट्रॉन तभी गति कर सकता है जब चालक के अनुदिश, ठीक है, चालक के अनुदिश वैद्युत दाब देखने को मिलता है, या वैद्युत दाब में कोई अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तब हमें क्या देखने को मिलता है, विभवांतर कहते हैं उसको क्या कहते हैं, विभवांतर। फिर से सुनिएगा, अगर ये एक पाइप है, ठीक है, इसको अगर हम क्षैतिज रखेंगे तो एक सिरे से पानी डालेंगे तो दूसरे सिरे में पानी नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसका एक तल ऊंचा उठा दे और टैंक से जोड़ दे तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां दाबांतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, तो दाबांतर बन जाता है, ताकि जिसकी वजह से चल क्या हो जाता है, एक दूसरे नली से मुंह से बाहर आना शुरू हो जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि किसी चालक तार में आवेश की प्रवाह को देखना है या आवेश की प्रवाह कराना है, तो वो गुरुत्वीय बल उस पर कुछ काम नहीं करता है। उस पर काम करता है, किसका काम होता है, तो वैद्युत दाब अंतर देखने को मिलता है। तब हमारा इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और सुनिएगा, ये विभवांतर जो जनरेट होता है या विद्युत धारा जो जनरेट होती है, अगर किसी बैटरी में रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो ये नहीं होगा। पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि विद्युत विभवांतर को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, बात क्लियर हो जाएगी। कह रहा है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को, देखिए क्या कह रहा है, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो अगर हम इसको विद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को अगर हम भी से दिखाएं, किससे दिखाएं, भी से दिखाएं, तो किया गया कार्य बटा क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आवेश को ही एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W, अब बटा क्या हो जाएगा, Q, W बटा Q, ये निकल कर आ जाएगा W बटा Q। देख लीजिए, चलिए देखिए, अब सुनिएगा ध्यान से, ये चीज हो गई। अगर हम बात करें कि दो बिंदुओं के बीच
विभवांतर निकल गया है, तो अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। क्या होगा, वोल्ट होगा। अलेसांद्रो वोल्ट के नाम पर इसका मात्रक रखा गया है वोल्ट। कहाँ रखा गया भैया, तो वोल्ट रखा गया है। अलेसांद्रो वोल्ट भौतिक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, वोल्ट रखा गया। अगर हम बात करें कि एक वोल्ट को परिभाषित करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो किसी विद्युत, ठीक है, किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल का कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच एक वोल्ट का कार्य होता है या एक वोल्ट विभवांतर जनरेट होता है। ठीक है, समझ में आया बात, फिर से सुनिएगा। यदि किसी विद्युत चालक को, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, चालक के दो बिंदुओं के बीच, यदि किसी विद्युत चालक के दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल का कार्य किया जाता है, उन दो बिंदुओं के बीच एक वोल्ट का विभवांतर जनरेट होता है, ठीक है, या एक विभवांतर एक वोल्ट होता है। ये चीज हो गया। अब कह रहा है कि अगर हमें विभव का यानी विभवांतर का माप करना है तो एक यंत्र का यूज करते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है भाई, तो वोल्ट मीटर नाम है, ठीक है, जो क्या करता है, विभवांतर को मेजर करने का काम करता है, तो उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है सदैव पार्श्व, ठीक है, पार्श्व क्रम में संयोजित होता है, पार्श्व क्रम में संयोजित होता है, और ये बीच के विभवांतर को मापना होता है। इसका काम है बीच के विभवांतर को मापना, ठीक है। तो कह रहा है कि पार्श्व क्रम में, पार्श्व, ठीक है, क्रम में संयोजित होता है, संयोजित होता है, ठीक है, पार्श्व क्रम में संयोजित होता है। किस क्रम में होता है, पार्श्व क्रम में संयोजित होता है। इसको देख लीजिए। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा एक क्वेश्चन हो जाए इस पे। देखिए देखिए कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, दो कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। प्रश्न दिखेगा आपको। कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो अभी पढ़े हैं ना भाई, अभी आप पढ़े हैं। अगर हम बात करें तो अभी पढ़े हैं, तो जब पढ़े हैं तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। v बराबर क्या पढ़े हैं, W अपान क्यू पढ़े हैं। v बराबर क्या पढ़े हैं, W अपान क्यू। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है W। तो W निकालना है तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इंटू क्यू लिख सकते हैं, v इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो W बराबर क्या हो सकता है, v की वैल्यू कितनी है, 12 है, v की वैल्यू कितनी है, 12, और 2 कितना है, कूलाम है, तो 24 क्या हो जाएगा, जूल। ये हो जाएगा आपका कार्य, ये हो गया आपका कार्य। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमें उम्मीद लगता है कि आ सकता है, ठीक है, तो इसको बताना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाने रखने में सहायता करता है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच क्या विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है या बनाए रखता है। तो जान लीजिएगा, सेल या बैटरी होती है, सेल या बैटरी होती है। क्या होती है, सेल अथवा बैटरी होती है। क्या होती है, सेल या बैटरी होती है, ठीक है, समझ लीजिएगा आज से, सेल या बैटरी होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मैंने आपके सामने ये आंसर रख दिया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, कुछ बात करते हैं, जैसे विद्युत परिपथ आरेख। किसकी बात करेंगे, विद्युत परिपथ आरेख की बात करेंगे। देखिए विद्युत परिपथ आरेख की बात करेंगे।
अगर हम बात करें विद्युत परिपथ आरेख की, तो अगर हम एक मतलब ग्राफ बनाएं परिपथ में, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? तो भाई एक सेल होगा, एक प्लग होगा जो स्विच ऑफ और ऑन के रूप में होता है, ठीक है, एक विद्युत अवयव होगा और संयोजी तारों को मिलाकर ही हम एक परिपथ को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चिन्ह हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगी, हो सकता है कि पूछ ले, तो दिक्कत ना सहते हुए आप उसको देख लीजिए। जैसे विद्युत सेल, अगर हम बात करें विद्युत सेल की, तो विद्युत सेल का अगर हम प्रतीकात्मक चिन्ह देखें तो क्या बना सकते हैं? तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, रुक जाइए ब्लैक से बनाते हैं, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ये देख लीजिए, एक चीज निकल कर आ गई। दूसरा, अगर हम बात करें कि हमें बैटरी को दिखाना है या सेल के संयोजन को दिखाना है, बैटरी को दिखाना है या सेल के संयोजन को, देखिए हम कह रहे हैं कि बैटरी या सेल का संयोजन, सेल का संयोजन, बैटरी या सेल का संयोजन दिखाना है, सेल को दिखाना है या बैटरी या सेल के संयोजन को दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाना है, ठीक है, ऐसे बनाना है, रुके रहिए, ये बनाना है, फिर ये हो गया, इस तरह से बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर इसको आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हम सेल का संयोजन कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसको करेंगे, फिर इसको ऐसे बढ़ाएंगे, फिर क्या कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये हो गया आपका सेल का संयोजन हो गया। क्या हो गया? सेल का संयोजन आपको देखने को मिलेगा, ये चीज है। अगर हम बात करें कि खुली कुंजी है यानी प्लग ओपन है, खुली कुंजी, देखिए खुली कुंजी यानी प्लग ओपन है, जब प्लग ओपन होगा तब आपको क्या करना होगा? ऐसे बनाना होगा, ये है आपका खुली कुंजी। अगर खुली कुंजी ना होकर बंद कुंजी है, ठीक है, यानी क्लोज है, स्विच क्या है? क्लोज है, बंद कुंजी, बंद कुंजी, बंद कुंजी में आपको कैसे बनाना होगा? तो बंद कुंजी में आपका बनेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनेगा बंद कुंजी, ठीक है। ये आपके सामने है, बंद कुंजी की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? बंद कुंजी की बात की जा रही है, ये हो गया। अगर बोल दे, ध्यान से देखिएगा, अगर बोल दे, क्या बोल दे आपसे? बोल दे कि तार संधि करिए, तार संधि की बात करें, तार संधि, तार संधि की बात करें, तो तार संधि को कैसे दिखाएंगे? तो ये कर लेंगे और एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, ये तार संधि हो गया। क्या हो गया? ये तार संधि हो गया, देख लीजिए, ये हो गया। एक इसी में आता है तार क्रॉसिंग, क्या आता है? तार क्रॉसिंग आता है, तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग आता है। तो तार क्रॉसिंग किस तरह से दिखाएंगे? तो थोड़ा सा इसको नीचे बनाएंगे, इस तरह से तार क्रॉसिंग को दिखा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये है तार क्रॉसिंग, ठीक है, ये तार क्रॉसिंग है। फिर से देखिएगा, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझिए, हम यहाँ पर बनाते हैं इसको, देखिए ये हो गया एक तार और ये दूसरा तार, और इसको क्रॉस कराना है तो ऐसे करके ये तार क्रॉसिंग हो गया। क्या हो गया? तार क्रॉसिंग हो गया, ठीक है, बातें समझ में आई। अब आइए, विद्युत बल्ब आप जानते ही हैं, विद्युत बल्ब को किससे दिखाते हैं? तो विद्युत बल्ब को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये विद्युत बल्ब है, ये क्या है? विद्युत बल्ब है। प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध ऐसे होता है, ये अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इसको समझिएगा, ये क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? ये प्रतिरोध है, ठीक है, बात समझ में आई, ये क्या है? तो प्रतिरोध है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, फिर देखिए, अब हम कह रहा है कि प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक और प्रतिवर्ती प्रतिरोध एक ही होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो प्रतिवर्ती प्रतिरोध, देखिए परिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिरोध, परिवर्ती परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, या धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक कैसे बनाते हैं? तो इस तरह से बनता है, इस तरह से कर हम क्या करेंगे? इसको ऐसे बना देंगे, ये हो गया, ठीक है, या इसी को ऐसे दिखाकर, ऐसे करके, अब यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे करके ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका धारा नियंत्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा नियंत्रक हो जाएगा। ये चीज़ निकल कर आ गई। अब सामने देखिए, एक और देख लीजिए,
एमीटर, किसकी बात कर रहे हैं? तो एमीटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एमीटर। मीटर। ए मीटर क्या होता है? तो ए मीटर को कैसे दिखाते हैं? तो भाई हमने बताया था, अभी आपको बताया, ये हो गया आपका एमीटर हो गया। क्या हो गया? एमीटर हो गया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? तो वोल्ट मीटर निकल कर आएगा आपके लिए, ये ऐसे बनाएंगे, भी करेंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया वोल्ट मीटर। देख लीजिए, ये चीजें हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है समझिएगा। अगर हम बात करें ओम के नियम के बारे में, तो ओम के नियम को इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर हम किसी भी, ठीक है, विभवांतर की बात करें, ठीक है, और हम किसकी बात करें, अगर हम धारा की बात करें, विद्युत धारा की बात करें, ठीक है, तो विभवांतर और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है, यही ओम का नियम है। ठीक है, यही क्या है? ओम का नियम है। ठीक है, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। उन्होंने ही यह देखा कि धातु के तार में प्रवाहित धारा आई और उनके बीच उत्पन्न होने वाला, दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर और आई और विभवांतर के बीच में संबंध निकाल कर दिखा दिया। क्या संबंध निकाल कर दिखाया? कि दोनों क्या होते हैं? आपस में समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है, और इनका जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो दोनों की वैल्यू समानुपाती ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ग्राफ ड्रा होगा, एक स्ट्रेट लाइन मूल बिंदु से स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रवाहित धारा को बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी क्या होगा? रैखिक, तब क्या होगा? बढ़ेगा। प्रवाहित धारा बढ़ाएंगे तो धारा में बढ़ने की वजह से विभवांतर भी क्या करेगा? बढ़ेगा। यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। फिर से सुनिएगा, मैं फिर बता देता हूं। मैं सोच रहा था कि किस तरह से आपको बताऊं, तो फिर से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि किसी भी चालक में या परिपथ में अगर प्रवाहित धारा बढ़ती है तो उनके बीच जो दो बिंदु होंगे या उनके बिंदुओं के बीच जो प्रवाहित विभवांतर होगा वो भी बढ़ेगा। यानी प्रवाहित धारा जो होगी वो विभवांतर के समानुपाती होगी, या विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। यही क्या है आपका, क्या है? ओम का नियम। एक चीज और कह रहा है कि तार की भौतिक स्थिति में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, तार की भौतिक स्थिति में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, यानी ताप, दाब और लंबाई, उसमें सारी चीजें क्या होनी चाहिए? वो समान रहनी चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। तब ऐसी कंडीशन देखने को मिलता है। तो जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगा तो मैंने कहा V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। और इसका ग्राफ सीधी स्ट्रेट रहेगा, याद रखिएगा, अपने दिमाग में बिठा कर रखिएगा। ठीक है, एक सरल रेखा सीधी गुजरेगी मूल बिंदु से। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ना ज्यादा आपको परेशान होना, क्योंकि आपको एग्जाम देना और क्रैक करना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा, जब इसको इस कंडीशन में लिखेंगे तो V अपान I लिखेंगे और ये हो जाएगा नियतांक। क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा नियतांक। और वो नियतांक कौन बनेगा? तो R बनेगा। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि क्या होता है। R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान I हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान I हो जाएगा। अगर हम लिखें विभवांतर इक्वल टू V इक्वल टू, तो लिख सकते हैं IR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? IR लिख सकते हैं। जरा इसको देख लीजिए। चलिए, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि R एक नियतांक है। अब ये नियतांक क्या होता है? ये R है क्या? ये करता क्या है? पहले तो सब, जब भी कोई चीज पढ़िए ना, तो पता करिए कि इससे होता क्या है, ये किस काम में आता है। ठीक है, ये क्यों यूज किया गया। जब आप इन सब चीजों को पकड़ेंगे ना तो सारी चीजें एकदम अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, हम बात करने चल रहे हैं R की।
आर की बात करने चल रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह क्या है, एक निश्चित ताप पर क्या है, आर एक नियतांक है। जिस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, या तार, जिसे तार का प्रतिरोध भी कह सकते हैं, पहले तो यही समझ लीजिए तार का क्या है, ये प्रतिरोध है। किसी चालक का वह गुण, ठीक है, जब वह धारा उसमें प्रवाहित होती है, ठीक है, क्या करती है, प्रवाहित होती है, तो आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, कौन है, यही है। ठीक है, आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, यही क्या है, प्रतिरोध है। और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। फिर से समझिएगा सरल भाषा में, अगर कोई परिपथ है, उसमें से चालक मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस आवेश के प्रवाह को रोकने का काम करता है, यही प्रतिरोध है। इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और यह कैसी भाषा है, तो ग्रीक भाषा है। ये जो लिखी गई है, ये ग्रीक, पूछ लेगा ये कौन सी भाषा है, तो ये ग्रीक भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है, तो ग्रीक भाषा है, याद रखिएगा, यह ग्रीक भाषा है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो वही मैंने बताया कि R इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, V अपान आई लिख सकते हैं। R इजिकल टू V अपान आई लिख सकते हैं। अब सुनिएगा, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, ठीक है, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध जो होगा 1 ओम होगा। चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 ओम होगा। फिर से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, उससे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। क्या होगा, 1 ओम होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसमें ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको ये देखिए, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए, समझिएगा, अब कुछ खास बातें और हो जाए। देखिए समझिएगा, किसकी बात करने चल रहे हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं कि प्रतिरोध और विद्युत धारा में क्या संबंध देखने को मिलता है। तो सुनिएगा, हम बात करने चल रहे हैं, क्या होता है, तो I बराबर होता है V अपान आर होता है, यही होता है, V अपान आर, I बराबर V अपान आर होता है। अगर हम इसको तोड़ें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर 1 अपान आर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी अगर हम किसी परिपथ में प्रतिरोध जनरेट हो रहा है, तो प्रतिरोध अगर है तो उसमें बहने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, यानी अगर प्रतिरोध अगर दुगना हो जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो हम इससे कैसे निपटेंगे, किस तरह से इसको दूर करेंगे, तो इसी के लिए आता है परिवर्ती प्रतिरोध आता है। क्या आता है, परिवर्ती प्रतिरोध आता है। अब ये परिवर्ती प्रतिरोध क्या करता है, सुनिएगा ध्यान से। स्रोत की वोल्टता को बिना कोई परिवर्तन किए, स्रोत की वोल्टता को बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुनिएगा, स्रोत की वोल्टता को बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, या उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ठीक है, नियमित करेंगे, उसके लिए एक अवयव प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, परिपथ के प्रतिरोध को, ठीक है, परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का प्रयोग करते हैं, उसी को धारा नियंत्रक कहते हैं। यही है परिवर्ती प्रतिरोध, दोनों चीजें यही है। देखिए इतनी बात हो गई, अभी कुछ और चीजें हैं जो कल आपको क्लियर कर दी जाएंगी। बाकी बात यह है कि आप मेहनत करिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से पढ़िए और मेरी बातों को समझिए। ठीक है, दूसरी चीज, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे हौसले को बढ़ाइए। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको इसी तरह जानकारी दूंगा, आपकी पूरे पेपर तक आपके साथ रहूंगा। अभी तो मैं ये सब कराने के बाद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस पर बाकायदा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करने की कोशिश करिए।
अगर आप प्रयास करेंगे तो मैं भी आपके लिए काफ़ी प्रयास करने को तैयार हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।